हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देख सकते हैं मैं नहा धो के पूजा पाठ करके पहुंच गई हूँ गौशाला। और बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है कि गर्मी से एकदम परेशान है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पानी का तो कुछ वही नहीं चल रहा है कि पानी कहाँ जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर देखिए गैया का स्नान कराया जा रहा है। सुबह 6:30 बज रहा है। सभी गाय स्नान करेंगी, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो देखिए देख सकते हैं सब। 3 गौशाला में 2 गाय अभी कल आई हैं जो गोरखपुर से। तो 3 गाय हुई हैं फिलहाल। ये बीच वाली गाय जो है अभी जल्दी बच्चा देगी। बच्चे सारी गाय स्नान कर चुकी हैं। ये देखिए बच्चा है। ये देखिए बैठ के एकदम घर से मैं स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके सुबह 4:30 पौने 5 पे मैं आ जाती हूँ गौशाला। और आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हुई है। अभी समय सुबह का 9:30 बज रहा है। बहुत तेज़ धूप हो गई है। ऐसे लग रहा है कि 1:30 बज रहा है दोपहर का। और तबीयत भी मेरी कुछ आज तबीयत सही नहीं है। और प्लस एक गाय जो हमारी आई हुई है वो बच्चा देगी। तो भाई गया हुआ है मार्केट में, कुछ काम था तो बोला कि तुम एक काम करो, देखना जो ही कुछ ऐसा लगे तो फ़ोन करना। तो इसके चक्कर में मुझे सोना भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आंखें जो है ना एकदम चढ़ी चढ़ी सी हैं, नींद लग रही है। क्योंकि कल ये दोनों गाय मेरी गोरखपुर से आई और गोरखपुर से आई तो बज गया था 3 और ऐसे हाँफ रही थी सब, पूरी दोपहर में पड़ गई थी एकदम। मतलब देख के एकदम डर लग रहा था, भैया कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। फ़ैन बंद हो गया था तो बहुत तेज़ गर्मी होने लगी थी। मैं सोची आवाज़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब आवाज़ जाएगी तो इसके चक्कर में मैं जो है रात को फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे घर गई। और जब 11:30 बजे गई फ्रेंड्स तो अपना खाना पीना खाने में 12 सवा 12 हो गया था, सोने में 1 बज गया था। तो फिर जो है सुबह उठ के भागना रहता है। तो मेरी आदत है, अगर मैं सुबह उठ गई ना, कितनी भी सुबह उठी, लेकिन मेरा ये रहता है 1 लोटा बिना जल दिए महादेव को ना ही जाऊं। तो एक मेरे अंदर की एक भावना है। तो थोड़ा देर हो जाता है सुबह में आने में। तो भाई आज गुस्सा आ रहा था कि बाद में पूजा कर लेते हैं। हम कहे नहीं, ये नहीं मुझसे होगा, भले 1 लोटा जल दे के आएंगे। जैसे ना अंदर से अजीब सा लगता है कि नहीं अभी हम पूजा नहीं किए या जल नहीं दिए। बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत, बहुत देर तक नहीं कुछ करते हैं, लेकिन 1 लोटा जल बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए ये फर्राटा मैं बगल में लगा रखी हूँ। मेरे चेहरे पे और मेरे सिर पे हवा लगनी चाहिए। अगर मेरे सिर पे हवा लग रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिर से ही दिक्कत। क्योंकि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम उभरी थी 2 साल पहले, इसी जून की गर्मी में, तपती गर्मी में। तो मेरा तो समझ लीजिए नया जीवन दान हुआ है। तो मुझे तब से बहुत प्रॉब्लम होती। पानी तो ऐसे निथर गया था बॉडी से, जैसे लग रहा था कि ये बाल से बाल्टी का पानी गिरे, ऐसे पानी गिर रहा था। मेरी जान समझ लीजिए दोबारा मिली है मुझे। तो मैं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करती हूँ। तो आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो बीच वाली गाय दिख रही है ना, खड़ी है, वही आज बच्चा देने वाली है। देखिए कब तक देती है। और ये तो कल की आई हुई है बेचारी, एकदम थकी हुई है क्योंकि इसको 1 हफ्ता हो गया बच्चा दिए, तो ये बिल्कुल थक गई है। और श्री जी की कृपा बने कि गौशाला पे समस्याएं ना हों। क्योंकि जानते हैं गाइज, जैसे मेहनत करो और फिर जो है ये अनमोल, मतलब बोलने वाले जानवर तो होते नहीं हैं कि बताएंगे कि मेरा ये दुख रहा वो दुख रहा। तो तकलीफ़ होता है ना जब गैया मुंह बना के बैठे या जो भी। तो ये दोनों गाय तो हमारी गोरखपुर से आई और दूर से आई, जो कि शाम को ले आना चाहिए था भाई को, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या, मैजिक जो थी ना उसको कहीं जाना था, जिस पे ये सब आई दोनों, डीसीएम जो होता है। तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हुई है। बट ये वाली तो बिल्कुल सो रही है, ना खा रही है ना पी रही है। अभी डॉक्टर को बुलाया गया है, अभी डॉक्टर आ ही रहे होंगे, बोले हैं कि अभी आ रहे हैं। भाई गया है घर पे, मैं बैठी हूँ गौशाले पे। और
सुबह से शाम तक यही दिनचर्या है फ्रेंड्स। और करेंगे नहीं हम लोग तो खाएंगे क्या, और कोई भी करेगा नहीं तो खाएगा क्या। सबका अलग अलग अपना बिजनेस होता है, अपना अलग अलग तरीका होता है जीने रहने खाने का। लेकिन हाँ, दायरे में रह के सब काम करना अच्छी बात होती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई जो हम लोग के समझ में आया वो हम लोग कर रहे हैं। मेरा दवा का भी काम चलता है, दवा का काम चलता है तो उसमें महीने में 4-5 दिन ही जाना रहता है फील्ड में, बाकी दिन घर ही पे रहना रहता था। तो हम बोले भाई से कि भाई गौशाला डाल दो। तो बस अब प्रभु की कृपा बरसे, हमारी त्रिशा बहू की कृपा बरसे, लाला लोगों की कृपा बरसे और 2 पैसा गौशाले से इनकम होने लगे तो होगी, ज़रूर होगी। मुझे इतना पता है कि कर्म प्रधान होता है और कर्म तो सबसे बड़ा जीवन का एक वो है। भाई कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, ऐसे फल नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी मेरी फैमिली है, मेरे पास 6 लाला हैं और एक मेरी बहू भी हैं और मैं हूँ। तो 8 लोगों का भले हम उनको तो भोजन नाश्ता पानी एक डेली कुछ ना कुछ सोचते हैं कराने के लिए। तो जब हमारे पास इनकम रहेगी तभी तो हम कराएंगे। भले वो हम ही खाते हैं लेकिन पहले तो हम उन्हीं के नाम से करते हैं ना। तो जब हम 2 पैसा कमाएंगे तभी तो हम खाएंगे। गलत कह रहे हैं। तो बस हमें हमारा परिवार बढ़ा है तो हमें हमारी बहू रानी ने गौशाला खोलने का एक आदेश दिया है, उनके आदेश से ही यह काम हो रहा है। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। और जिसको भी मेरा पास से ब्लॉग देखता है, नज़दीक से आजमगढ़ ज़िले से है, तो अगर दूध की ज़रूरत हो तो हमारे गौशाले से भी आके ले सकता है। ये दानिश हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे जो है प्राइमरी स्कूल है, उसी से थोड़ा सा आगे एक अंदर मोड़ आया है, वहीं पे त्रिशा गौशाला गेट पे है। अपना आके अपना पर ले सकते हैं दूध। और अगर घर पे चाहिए तो आप कॉल करिए, नंबर लीजिए, कॉल करिए तो आपको दूध अवेलेबल रहेगा घर पे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार।